नमस्कार दोस्तों। आज की टॉपिक इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। हमें इलेक्ट्रिकल शॉक कब लगता है? जब करंट हमारे शरीर से पास होकर के पृथ्वी में चली जाती है, तब हमें शॉक लगता है। इसके जो प्रमुख कारण हैं शॉक के, वो लगभग 4 हैं। या तो वायर नेकेड है, उसके कांटेक्ट में आने पर हमें शॉक लगता है, या हमारा हाथ गीला है तब जा कर के शॉक लगता है, या जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ कर रहे हैं वो फॉल्टी है तो हमें शॉक लगता है। और चौथा जो मेन रीज़न है, अगर अर्थिंग इम्प्रॉपर है, अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, तो भी हमें शॉक लगता है। आज हम अर्थिंग के बारे में ही बात करेंगे, जिसके बारे में अवेयरनेस हो जाने पर हम अपने शॉक से बच सकते हैं। हम अर्थिंग में मुख्यतः 4 बातों पर आज बात करेंगे कि अर्थिंग कितने प्रकार का होता है, उसमें कॉमन फॉल्ट क्या क्या हो सकते हैं, सेफ्टी टिप्स क्या है, किसको हमको फॉलो करना चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और चौथा सेफ्टी रूल। अर्थिंग के प्रकार। अर्थिंग मेनली 3 प्रकार का होता है, एक प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में कॉपर या जीआई की प्लेट को ज़मीन के 3 मीटर नीचे वर्टिकली हम इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके बाद इसके चारों तरफ चारकोल और साल्ट से भर देते हैं। कॉपर प्लेट की जो साइज होती है 600 mm लंबा, 600 mm चौड़ा और 3.15 mm इसकी थिकनेस होती है। अगर हम जीआई प्लेट की बात करें तो इसकी साइज़ 600 mm लॉन्ग होगी, 600 mm ब्रीथ होगी, चौड़ाई होगी, और उस प्लेट की मोटाई 6.3 mm होगी। इसके एडवांटेज है कि गुड कंडक्टिविटी एंड रिलायबल है, और इसके डिसएडवांटेज है कि इसका कास्ट ज़्यादा आता है, हाई कास्ट होती है। दूसरे प्रकार की जो अर्थिंग होती है उसका नाम पाइप अर्थिंग है। पाइप अर्थिंग में हम जीआई की पाइप को लेकर के उसमें छोटे छोटे होल कर देते हैं और ज़मीन के 3 मीटर नीचे वर्टिकली इसको इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद इसके चारों तरफ चारकोल और साल्ट से भर देते हैं। इस प्रकार की अर्थिंग का एडवांटेज है कि ये चीपेस्ट होती है, इसका इंस्टॉलेशन बहुत आसान होता है और रिक्वायर्ड लेस स्पेस, बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी इफ़िशियंसी धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे सॉल्ट ड्राई होता जाता है। इसके बाद जो तीसरे प्रकार की अर्थिंग है वो केमिकल अर्थिंग है। इस प्रकार की अर्थिंग में कंडक्टिव केमिकल कंपाउंड से भरा हुआ एक स्पेशल इलेक्ट्रोड का यूज़ इसमें किया जाता है। मेंटेन लो रेजिस्टेंस इन द ड्राई सॉयल में जो वायर का रेजिस्टेंस है वो कम मेंटेन करना पड़ता है। इसमें एडवांटेज ये है कि इस प्रकार का जो अर्थिंग है उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। दूसरा, इसका मेंटेनेंस कास्ट बहुत लो होता है, और तीसरा ये स्टेबल रेजिस्टेंस होता है, जिसमें जो रेजिस्टेंस यूज़ होता है वो स्टेबल रहता है, उसको घटता बढ़ता नहीं है। ये 3 इसके एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसका इंस्टॉलेशन इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो इस तरह हमारे अर्थिंग के जो 3 प्रकार हैं वो फिनिश होते हैं। इसके बाद में अर्थिंग कि कॉमन अर्थिंग फॉल्ट क्या क्या कॉमन है जो जिसकी वजह से अर्थिंग में फॉल्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले अर्थिंग वायर टूट जाता है। जो हम अर्थिंग रहता है, अगर उसका वायर टूट जाएगा तो हमारा ये अर्थिंग फॉल्टी हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। जिस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं वो हमारा इनकम्प्लीट रहेगा। दूसरा है करोजिव कनेक्शन।
अर्थिंग सिस्टम में जो हम कनेक्शन करते हैं वो कोरोजिव हो जाता है। कोरोजन की वजह से फिर अर्थिंग सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है, ये फॉल्टी हो जाता है। इसका जो पर्पज़ रहता है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। तीसरा जो कॉमन फॉल्ट है वो ड्राई सॉइल अराउंड द इलेक्ट्रोड। जो भी हम कॉपर या जीआई का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उसके चारों तरफ सॉइल का ड्राई हो जाना। अगर सॉइल ड्राई हो जाएगा तो भी हमारा अर्थिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। लूज अर्थिंग क्लैंप का कनेक्शन अगर लूज हो गया तो भी वो फॉल्टी हो जाएगा, वो अर्थिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। हाई अर्थ रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है उसका अगर रेजिस्टेंस हाई है तो भी हमारा अर्थिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। और तीसरा हम बात करेंगे सेफ्टी टिप्स फॉर अर्थिंग के लिए हमारे सेफ्टी की कौन सी बातें हैं जिस पर हमको ध्यान रखना चाहिए, जिसको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा सेफ्टी के लिए अर्थिंग प्रॉपर वर्क करेगा, जिससे हम शॉक से बच सकते हैं। तो सेफ्टी टिप्स में पहला है कि प्रॉपर अर्थिंग सिस्टम, जो भी हमारा अर्थिंग सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर होने का मतलब ये है कि हमेशा कॉपर या जीआई का ही इलेक्ट्रोड इंस्टॉल करना चाहिए, किसी दूसरी मेटल का इलेक्ट्रोड नहीं यूज़ करना चाहिए। दूसरा, 3 मीटर की गहराई में जहाँ पर प्रॉपर सॉइल हो और मॉइस्चर हो उसी जगह पर हमें अर्थिंग सिस्टम का जो ये इलेक्ट्रोड है, चाहे कॉपर का हो या जीआई का हो, वहाँ पर इसको इंस्टॉल करना चाहिए। दूसरा सेफ्टी टिप्स में आता है लो अर्थ रेजिस्टेंस। वायर रेजिस्टेंस, अर्थ में जो हम वायर का यूज़ करते हैं उसका रेजिस्टेंस 5 ओम से हमेशा कम होना चाहिए। और दूसरा, समय समय पर इसका टेस्ट करते रहना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस इसका चेक करते रहना चाहिए। तीसरा हमारा सेफ्टी टिप्स में आता है अर्थिंग कंडक्टर। अर्थिंग वायर प्रॉपर क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द अर्थिंग वायर प्रॉपर नहीं है तो भी हमारा अर्थिंग सिस्टम बराबर काम नहीं करेगा। इसलिए जो भी वायर हम यूज़ करें उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर शुड बी प्रॉपर। पतला या डैमेज वायर का यूज़ नहीं करना चाहिए। चौथा है, जो भी अर्थिंग में वायर का कनेक्शन करें वो टाइट होना चाहिए। कनेक्शन हमेशा टाइट होना चाहिए और कोरोजन फ्री होना चाहिए। जो भी वायर है वो टाइट रहे और उसमें कोरोजन नहीं लगा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, जो पांचवा सेफ्टी टिप्स है प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। जो भी इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं उस पर हमेशा एंटी कोरोजन लगा करके ही उस इलेक्ट्रोड का यूज़ करना चाहिए। नहीं तो हम जो भी इलेक्ट्रोड ज़मीन के नीचे इंस्टॉल करेंगे वो कभी भी कोरोजिव हो जाएगा तो हमारा अर्थिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं काम करेगा। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जब भी हम इलेक्ट्रोड चाहे कॉपर का लगाएं या जीआई का इलेक्ट्रोड लगाएं, हमेशा एंटी कोरोजन को लगा करके ही उसको इंस्टॉल करना चाहिए। अर्थिंग पिट का रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए। अर्थिंग पिट जिसमें हम इलेक्ट्रोड इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसका हमें रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। और छठवां जो हमारा सेफ्टी का टिप्स है, मेंटेन मॉइस्चर इन द अर्थिंग पिट। अर्थिंग पिट में मॉइस्चर को मेंटेन रखना चाहिए। हमेशा इलेक्ट्रोड के चारों तरफ मॉइस्चराइज्ड सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगा सॉइल, तो हमारा अर्थिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। कभी कभी चारकोल और साल्ट का भी यूज़ इसमें करना चाहिए। सातवां सेफ्टी का टिप्स है सेपरेट अर्थिंग पिट होना चाहिए। अगर हमारे कोई सेंसिटिव इक्विपमेंट है जैसे कंप्यूटर है, कंट्रोल पैनल है या ट्रांसफार्मर है तो उसके लिए हमें सेपरेट
अर्थिंग कंडक्टर होना चाहिए, अर्थिंग अलग से होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, उसके लिए सेपरेट होना चाहिए। और सेफ्टी टिप्स में 8वां है कि प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए। जो भी हम आर्थिक सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं उन्हें वर्ष में एक बार उनका इंस्पेक्शन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, वायर का रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए। इंस्पेक्शन के टाइम पर जो अर्थिंग में हम वायर यूज़ किए हैं उसका रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए। 9th सेफ्टी टिप्स में आता है कि सेफ्टी ड्यूरिंग मेंटेनेंस। जब उसका हम मेंटेनेंस करने के लिए जाते हैं, इंस्पेक्शन के बाद हम अर्थिंग का जो मेंटेनेंस करने के लिए जाते हैं उस समय कौन कौन सी सेफ्टी का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें स्विच को बंद कर देने का है, पावर सप्लाई कट कर देने का है। मेंटेनेंस ऑफ द अर्थिंग सिस्टम का जो मेंटेनेंस करने जा रहे हैं उसके पहले हमें इलेक्ट्रिकल स्विच को बंद कर देना चाहिए। हमेशा इंसुलेटेड टूल्स एवं हैंड ग्लोव का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम मेंटेनेंस करें तो नेकेड हैंड से नहीं करना चाहिए, हैंड ग्लोव का यूज़ करना चाहिए और इंसुलेटेड टूल्स का उपयोग करना चाहिए। लास्ट में है सेफ्टी रूल। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के हिसाब से, BIS के अनुसार अर्थिंग रेजिस्टेंस, जो वायर यूज़ कर रहे हैं, अर्थिंग रेजिस्टेंस बिलो 1 ओम, 1 ओम से कम होना चाहिए। जब हम किसी सब स्टेशन के लिए अर्थिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम से कम होना चाहिए और स्मॉल इंस्टॉलेशन के लिए 5 ओम से कम होना चाहिए। ये हमारे BIS का स्टैंडर्ड है। इसी के अनुसार ही हमें अर्थिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन करना चाहिए। थैंक यू।